सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए दो चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और भी मजबूत हो जाएगा। तो वो दोनों चैप्टर का नाम है पौधों को जानिए और सजीव में गति, शरीर में गति। ये दो चैप्टर है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर हो जाएगा सेपल्स पुष्प का भाग होता है, पुंकेसर जो है पुष्प का भाग होता है, पंखुड़ी पुष्प का भाग है, स्त्री केसर भी पुष्प का भाग है। मूलांकुर जो है वो पुष्प का भाग नहीं है। मूलांकुर से जड़ का विकास होता है, ये नहीं होगा, और प्रांकुर से तने का विकास होता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। पुष्प के मेल भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्प के मेल भाग को जो है वो एंड्रोसियम के नाम से जाना जाता है, जिसमें 3 पार्ट होता है: फिलामेंट, एंथर, पराकोस एंड पॉलिन ग्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। पुष्प के फीमेल पार्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो पुष्प के फीमेल पार्ट को गाइनोसियम के नाम से जाना जाता है। इसमें भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है स्टिग्मा वर्तिकाग्र, दूसरा है स्टाइल वर्तिका एंड ओवरी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं। पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मंड संश्लेषित करती हैं। पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा ऑप्शन ये वाला। जैसे कि पहला ऑप्शन कह रहा है कि पत्ती में सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी और समानांतर सिरा विन्यास दोनों हो सकता है, तो ये सही है। पत्ती में पर्णवृत्त और फलक होते हैं, ये भी सही है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मंड संश्लेषित रहती है, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन डी जो है कहता है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो जल वाष्प का कुछ हिस्सा जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण नहीं करती हैं, वो रिलीज करती हैं, ट्रांसपायरेशन की क्रिया करती हैं। अतिरिक्त जल को जो है वो बाहर करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, निकालती हैं, न कि ग्रहण करती हैं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब थोड़ा सा पत्ती का जो है संरचना के बारे में समझते हैं। तो इसका जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं मिड रिब, ये होता है वेंस, और इसको कहते हैं लैमिना, ये हो गया मार्जिन, और ये हो गया पेट्योल। तो ये आपका पत्ती का जो है ये संरचना है। पत्ती में एक ऐसी संरचना होती है जिसमें एक संरचना हो जिसे स्टोमाटा कहते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तने 2 तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तना जल एवं खनिज को पतली नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे
के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियों द्वारा बना भोजन तनों से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो हो जाएगा दोनों सत्य हो जाएगा, इसमें दोनों तना का कार्य सही है। तो आइए संवहनी ऊतक जो तना में होता है उसके बारे में कुछ डिटेल्स में जानते हैं। तो संवहन ऊतक जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम जड़ से खनिज तथा जल को पत्तियों को देता है। जड़ के द्वारा जल को अवशोषित करता है और खनिज को अवशोषित करता है और पत्तियों तक पहुंचाता है। फ्लोएम जो है वो पत्तियों से बने हुए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम जो है वो 4 प्रकार का होता है। पहला है आपका ट्रैकेट्स, दूसरा हो जाएगा वेसल्स, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और चौथा है आपका जाइलम फाइबर। तो फर्स्ट है ट्रैकेट्स, सेकेंड है वेसल्स, थर्ड है आपका जाइलम पेरेन्काइमा एंड फोर्थ है जाइलम फाइबर। उसी तरह से फ्लोएम भी 4 प्रकार का है। फर्स्ट है सीव सेल, सेकेंड है कैम्पेनियन एंड थर्ड है फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड 4 है फ्लोएम फाइबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखती हैं। जड़ के विषय में ये बिल्कुल सही है। जालिका रूपी शिराविन्यास उक्त पत्तियों वाले जड़ें मूसलाधार जड़ें होती है। तो जो जालिका रूपी शिराविन्यास में ये वाला पत्ती होता है, इसमें ये वाला पत्ती होता है और इसका जो जड़ होता है एक टैप रूट होता है, मूल जड़ होता है, उसमें बहुत सारे रेशे लगे होते हैं इस तरह से। तो ये जालिका रूपी शिराविन्यास का एग्जाम्पल है। इसमें जो है ये मूसला जड़ होता है, मूसला जड़। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता जमाए रखती हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा जड़ के बारे में। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या कहता है। जालिका रूपी शिरायुक्त पत्तियों वाले जड़ें रेशेदार होती है। ये रेशेदार नहीं होती है, ये ऑप्शन गलत होगा। जबकि समानांतर शिराविन्यास की पौधे की जड़ें मूसलाधार होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। पिछले वाले ऑप्शन और इसमें चेंजिंग था, इसलिए क्वेश्चन को लिया गया है। आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। डाइकोट द्विबीजपत्री और मोनोकोट एक बीजपत्री जो रेशेदार होते हैं, जो धान गेहूँ वो सब रेशेदार जड़ के अंतर्गत आते हैं जिसका समानांतर शिराविन्यास होता है। और ये जालिका रूपी शिराविन्यास होता है इसमें, जिसमें कि मूसलाधार जड़ होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन
एक जड़ नहीं है, तो इसमें हो जाएगा आलू। इसमें आलू हो जाएगा, आलू एक जड़ नहीं है। इसमें जो है आलू एक जड़ नहीं है। यहाँ पर गाजर एक जड़ है, मूली जड़ है, शलजम एक जड़ है। गाजर जो है वो शंकु रूपी जड़ के अंतर्गत आता है, मूली जो है तर्क रूपी जड़ के अंतर्गत आता है, और शलजम जो है कुंभ रूपी जड़ के अंतर्गत आता है। तना का विकास जो है वो प्रांकुर से होता है, स्टीम। तना के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जिसका प्रकार है जिसे कहते हैं काद, ट्यूबर। तना के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? घनकंद, जिसे केसर वर्तिकाग्र के अंतर्गत आता है, अरबी और बड़ा अरबी जिसे कहते हैं पेक्ची। सलकंद, इसे इंग्लिश में बल्ब कहते हैं, लहसुन प्याज सलकंद के अंतर्गत आता है। ये सब तना के ही उदाहरण हैं। नेक्स्ट है प्रकंद। इसमें राइजोम होता है, हल्दी, अदरक और फर्न। ये सब तना के प्रकार हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, प्रकाश, क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ये हो जाएगा 1, 2, 4 और 5। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वातावरण से जल को लेते हैं, और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। इंफ्रारेड यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग अत्यधिक होती है। कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कृत्रिम प्रकाश में भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए 3 सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ABCD दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है धुराग्र संधि, जिसे पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं, अचल संधि, फिक्स ज्वाइंट, कंदुक खलिका संधि, हिंज संधि। तो आइए इसको देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। तो धुराग्र संधि जो होता है, गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि के अंतर्गत आता है। अचल संधि जो होता है कभी गति न करने वाली संधि होती है, और कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति करने वाला होता है। हिंज संधि एक ही दिशा में गति करता है, जो कि हमारा हाथ और पैर के ज्वाइंट में पाया जाता है।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसका आंसर ए का हो जाएगा 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। बॉल एंड सॉकेट, कंदुक खलिका संधि। आइए कुछ रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट और भी बिल्ड हो जाएगा। पैर में श्रोणि मेखला और हाथ में अंश मेखला और ह्यूमरस पाया जाता है। पैर की अस्थि का फीमर, हाथ कूल्हे और जांघ में यह पाया जाता है। नेक्स्ट है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट बॉल और सॉकेट का ही छोटा रूप होता है जो कि अंगुलियों में पाया जाता है। पाइवोटल ज्वाइंट अंगूठे में पाया जाता है। ग्लाइडिंग फिसलती हुई ज्वाइंट एलिप्सॉइड जो कि अंगुलियों और कलाई में पाया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, क्वेश्चन को। आप घास में निम्नलिखित में से किन विषयों का संयोजन देखेंगे? समानांतर शिराविन्यास, रेशेदार जड़। समानांतर शिराविन्यास, मूसला जड़, ये गलत है। जालदार शिराविन्यास, रेशेदार जड़, ये गलत है। जालीदार शिराविन्यास, मूसला जड़। तो इसमें जो है डी और ए दोनों सही है। समानांतर शिराविन्यास और रेशेदार जड़ हो जाएगा, और जालीदार शिराविन्यास और मूसला जड़, ये दोनों ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने की विशेषता और पौधे के बीच सही मेल है? कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, क्रीपर्स। हरा कोमल तना झाड़ी, ये गलत हो जाएगा। आधार के निकट शाखाओं वाला मोटा कठोर तना, ये भी गलत हो जाएगा। पौधे ऊंची शाखाओं वाला मोटा तना, सख्त तना हर्ष कहलाता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तने का प्रारंभिक कार्य नहीं है? प्राथमिक कार्य नहीं है, सॉरी। तो तने का जो प्राथमिक कार्य है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है जो कि ग्रेना में होता है, और थैलेकाइड में क्लोरोफिल होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है, ये सही है। पटल पत्ती का हरा चट्टा भाग होता है, ये सही है। किनारा पत्ती को आकार देता है, ये भी सही है। शिराएं और वाष्पोत्सर्जन, ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। शिराएं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं करती है। वाष्पोत्सर्जन का क्रिया जो है स्टोमाटा रंध्र करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित वाक्य पढ़ें। सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है, ये आंसर सही हो जाएगा। ऑक्सीजन सोख ली जाती है, ऑक्सीजन को मुक्त किया जाता है, ना कि सोखा जाता है, तो ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं, ये आंसर सही हो जाएगा, ये ऑप्शन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन नहीं मंड बनते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केवल पत्तियां, यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं, इसे जानते हैं। केवल पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं।
केवल पत्तियां प्रकाश संश्लेषण नहीं करती हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है कांटेदार पत्तियों के तने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। केवल पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं, पौधे के हरे हिस्सों में सब में क्लोरोफिल पाया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कौन करता है? तो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है शैवाल करता है, और हमारा जो वातावरण ऑक्सीजन युक्त है वो उसमें शैवाल का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है? तो इसमें इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही होगा। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, तो इसका ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे मेल पार्ट में आपका हो जाएगा फिलामेंट, एंथर और पॉलिन ग्रेन, और फीमेल पार्ट में हो जाएगा ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ है? कंधे और बाँह, घुटने और जोड़, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ये क्वेश्चन जो है इसको थोड़ा सा देखना होगा, इसका जो क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है। जोड़ अचल है, इसमें जो अचल है यहाँ पे मतलब ये नहीं दिख रहा है। कौन सा जोड़ अचल है? अचल कौन सा जोड़ है? कौन सा जोड़ है? अचल। यहाँ पे हो जाएगा अचल। अचल मीन्स फिक्स्ड जॉइंट के बारे में बात कर रहा है, फिक्स्ड जॉइंट। तो कंधे और बाँह, घुटने और जोड़, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। तो ऐसा कौन सा जॉइंट है जो गति नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी। ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है ये गति नहीं करता है, जिसमें स्कल में 29 बोन्स होते हैं जो कि गति नहीं करते हैं। ऊपरी जबड़ा भी गति नहीं करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पानी के नीचे के गोताखोर अपने पैर में फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं क्योंकि उन्हें पानी में तैरने में आसानी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। घोंघा स्नेल इसकी सहायता से चलता है। मांसल पैर की सहायता से चलता है। घोंघा जो होता है वो मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है। अमीबा में भी पैर पाए जाते हैं जिसे सूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। इसका कार्य होता है यह गति करता है और शिकार पकड़ने में मदद करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है? तो हड्डी के संचलन में 2 मांसपेशियों का उपयोग होता है, फ्लैक्सर और एक्सटेंसर। फ्लैक्सर में हाथों को जब हम मोड़ते हैं और एक्सटेंसर में जब हम सीधा करते हैं। तो आइए कुछ फैक्ट्स को समझते हैं। लिगामेंट, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट जोड़ता है। कोशिकाओं का एक मजबूत रेशेदार बैंड होता है जो हड्डियों को दूसरी हड्डियों से जोड़ता है। तो लिगामेंट का काम होता है अस्थि को अस्थि से जोड़ना, बोन टू बोन। लिगामेंट कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं। लिगामेंट जो होते हैं वो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर से बने होते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस बन सकता है कि जो लिगामेंट होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो कोलेजन और इलास्टिन फाइबर के बने होते हैं जो मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। हड्डी और मांसपेशी
को जोड़ने का कार्य टेंडन करता है। बोन और मसल्स को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन करता है। टेंडन के बारे में आइए समझते हैं। टेंडन मजबूत रेशेदार संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो मांसपेशियों से हड्डियों को जोड़ते हैं। यह एक संयोजी कोलेजन नामक कठोर प्रोटीन के बने होते हैं। यह कोलेजन कठोर प्रोटीन के बने होते हैं। टेंडन जैसे गाल हड्डियों से जुड़ा है, यह टेंडन के कारण संभव है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर की पेशियां के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। संकुचन जब होता है तो छोटी हो जाती है, मोटी, और अस्थि को खींचती है। पेशियां के जोड़े के साथ सिकुड़ने एवं फैलने की अस्थियां गति करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंचुए की शरीर संरचना उपयोगिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है केंचुआ का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। तो ये वाला जो आंसर है ये गलत हो जाएगा। बाकी इसमें केंचुए के शरीर गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से निस्तारण एवं संकुचन होता है, ये सही है। अधः सतह पर शंकु बाल जैसी संरचना आकृति केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक। केंचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। किसान का मित्र कहा जाता है। इन्हें मिट्टी को ऊपर नीचे लाता है जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन घुल जाता है और ऑक्सीजन की वजह से मिट्टी में पोषक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। तो आई होप ये जो MCQ क्वेश्चंस हैं ये 2 चैप्टर के, इससे आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके, ऊर्जा मिल सके। एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।